नमस्कार, विश्व शांति दर्शन के न्यूज बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के बुलेटिन में आप देखेंगे कुछ सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंजीनियर युवक बन गया किसान। गरीब बच्चों के लिए घर बनाए 2 शिक्षिकाओं ने। झारखंड की रफिया नाज की अलग कहानी। कैंसर पेशेंट के लिए मसीहा बना पुलिसकर्मी। झारखंड के एक युवा ने इंजीनियरिंग छोड़ पारंपरिक खेती करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। आइए जानते हैं झारखंड के युवा किसान के इस निर्णय का कारण। कृषि व्यवसाय आज फायदे का बिजनेस बन गया है। यही कारण है कि आज यह क्षेत्र युवाओं को काफी आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही एक युवा है राकेश महंती, जिन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी और खेती में आ गए हैं। राकेश महंती ने खेती करने के लिए अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी और जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड में सामुदायिक खेती कर रहे हैं। अपने साथ साथ राकेश महंती प्रखंड के 80 किसानों की आय को भी दुगना करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही अपने साथ काम कर रहे 5 किसानों के समर्थन से एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर एक मॉडल फार्म तैयार किया है और फिर चीजें बेहतर हुई और दूसरे किसानों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। अब 80 से अधिक किसान उससे जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। खेती करने के अलावा वे लंबी अवधि की योजना के रूप में फल देने वाले पेड़, गैर लकड़ी वनोपज, लकड़ी, औषधीय पौधे भी लगाते हैं, जो भूमि की पारिस्थितिक बहाली में भी मदद करेंगे। महंती के अनुसार अब तक पूरे देश में लगभग 200 किसान उनसे जुड़े हुए हैं, जबकि पटमदा ब्लॉक में लगभग 80 किसान उनसे जुड़े हुए हैं। वे भारत के किसानों के लिए जब भी आवश्यकता होती है उन्हें परामर्श भी प्रदान करते हैं। आमतौर पर हम केवल अपने दोस्तों या परिजनों की सहायता करते हैं, परंतु केरल की इन 2 महिला शिक्षिकाओं ने अपना समय देकर किया कई सपनों को पूरा। आइए जानते हैं इस विषय को विस्तार से। जिंदगी तो सभी लोग जीते हैं, मगर कुछ लोग इतिहास रचने के लिए जीते हैं। इस दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। ऐसे लोग हमेशा मानव धर्म में लगे रहते हैं। इनके लिए इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। केरल की रहने वाली कोच्चि की 2 महिला शिक्षकों ने कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया है। इन्होंने गरीब बच्चों के लिए वो कर दिखाया जो सरकार को करना चाहिए था। इन दोनों शिक्षिकाओं ने करीब 150 बच्चों के लिए घर बनवाकर साबित कर दिया कि इंसानियत से बढ़कर जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। केरल के कोच्चि के थोपू मध्य से आई हैं। वर्तमान में ये थोपू मपड़ी स्थित स्कूल में शिक्षिका हैं। इन दोनों ने स्कूल में पढ़ रहे संपन्न छात्रों के परिजनों की मदद से आसपास के 150 बेघरों के लिए घर बनाकर साबित कर दिया कि मानवता अभी जिंदा है। We started House Challenge project first of all to shelter our own students, those who come without basic facilities. Then when we saw our dream is to make the society homeless free. That means to end homelessness. So in order to fulfill our dream, we started the journey of transformation by promoting a culture of collaboration and sharing. So many people began to be part of this House Challenge project. It started from our school, the management, staff, students, parents, and former students, former teachers, all are part of it. यह तो हम जानते हैं कि योग की सहायता से शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन का संतुलन बना रहता है, किंतु हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने योग के जरिए बच्चों और युवाओं को एक बेहतरीन इंसान बनाने की पहल की है। आइए सुनते हैं इन महिला की ये प्रेरक कहानी। योग हमें निरोगी रखते हैं। वे भारत की पहचान है जो पूरी दुनिया के लिए वरदान है। यूं तो देश विदेश में कई योग गुरु मौजूद हैं, जो योग के जरिए लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप में मजबूत कर रहे हैं। मगर झारखंड के रांची की रहने वाली राफिया नाज की कहानी सबसे अलग है। राफिया आज योग के जरिए देश के बच्चों और युवाओं को एक बेहतर इंसान बना रही है। राफिया आज योग में इतना रम गई है कि इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए ये कट्टरपंथियों के निशाने पर कई बार आई थी, मगर बगैर इसकी परवाह किए राफिया लोगों के चेहरे पर
मुस्कान ला रही है। उनका योग सिखाना कई कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। मुस्लिम होने के कारण उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। राफिया पिछले 14 सालों से योग सीख रही है और सिखा रही है। इस कारण उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। राफिया कहते हैं कि योग धर्म से ऊपर है, ये जिंदगी की पद्धति है, ये न हिंदू है और न ही मुसलमान। योग सिर्फ योग है। आज उनके साथ कई मुस्लिम बच्चे योग सीखते हैं। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि लोग योग की अच्छाइयों को समझें। कौन कहता है खाकी वर्दी में इंसान नहीं होता? बिल्कुल होता है, और यह साबित किया है बेंगलुरु के एक पुलिसकर्मी ने। उनके इस जज्बे को सभी सलाम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते देश में जारी लॉकडाउन के बीच आम लोग मुश्किल का सामना कर रहे थे, लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित ऐसे मरीज की हालत और भी खराब थी जो दूर दराज के इलाके में रहते थे और लॉकडाउन के चलते शहरों से दवा नहीं मंगा पा रहे थे। कर्नाटक के धारवाड़ में रहने वाले ऐसे ही एक पेशेंट के लिए बेंगलुरु पुलिस में कार्यरत एस कुमार स्वामी एक मसीहा बनकर सामने आए और स्कूटर से 960 किलोमीटर का सफर तय करके पेशेंट के लिए कैंसर की दवा पहुंचाई। 47 वर्षीय कुमार स्वामी बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत हैं। उन्होंने एक स्थानीय चैनल पर न्यूज एंकर और धारवाड़ के निवासी उमेश की बातचीत सुनी। उमेश कैंसर पेशेंट है और वो जो दवा लेते थे वो बेंगलुरु में ही मिलती थी। रविवार तक उन्हें यह दवा अवश्य लेनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते दवा पाना मुश्किल था। अगले दिन अपनी मॉर्निंग शिफ्ट समाप्त करने के बाद स्वामी ने उमेश का नंबर लिया। इसके बाद वे दवा लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। वहां से दवा लेकर वे अपनी एक्टिवा स्कूटर से धारवाड़ के लिए निकल पड़े। अब कुमार स्वामी के इस जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है। बेंगलुरु के सिटी कमिश्नर भास्कर राव ने भी कुमार स्वामी को सम्मानित किया। और इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में हम यहीं रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन। नमस्कार।